राम राम सारे भाई ने। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कंधों को तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि हमारे कंधे तकड़े होते हैं तो हम कहीं पर भी निकल जाते हैं गली मोहल्ले में इस कंडीशन में। तो भाई लोग कहते हैं इसकी बॉडी कितनी चौड़ी लग रही है, उन्हें ये नहीं पता कि हमारी जो कंधे एकदम तकड़े हैं उसी वजह से हमारी बॉडी चौड़ी दिख पा रही है। तो उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्कआउट बताने वाली हूँ। आपने अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोकने वाली है आपके कंधों को तकड़ा, तंदुरुस्त और मस्कुलर होने से इस कंडीशन में। तो उसी के बारे में बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपने कंधे को तकड़ा करने के लिए, मस्कुलर करने के लिए। तो भाई हमें यहाँ पर ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको दिक्कत वाली बात बिल्कुल ही टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको 2 ईंट ले लेनी है इस कंडीशन में और अपने कंधे का वर्कआउट स्टार्ट कर देना है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इस कंडीशन में आपको बैठ जाना। आपके पास कोई भी बैठने का सामान भी नहीं है तो आपकी टांगे तो मजबूत है, आप टांगे पर तो बैठ सकते हैं आसानी से। तो इस कंडीशन में बैठ जाना है और बैठने के बाद हमें कौन सा वर्कआउट करना जिससे कि हमारे कंधे तकड़े और आपकी जो बॉडी हो चौड़ी चमके। तो इस कंडीशन में हमें दोनों ईंटों को पकड़ लेना टाइट तरीके से। पकड़ने के बाद हमारी जो ईंटें हैं वो आगे की तरफ लेके जाएंगे और इन्हें ऊपर की तरफ यहाँ पर ले जाके होल्ड कर देंगे। तो सामने से आपको पूरा एकदम देखना अच्छी तरीके से। तो होल्ड करने के बाद अपने एक हाथ को होल्ड रखेंगे यहाँ पर और एक से हम इस कंडीशन में ऊपर की तरफ वर्कआउट करेंगे। तो जब हम यहाँ पर होल्ड करें दूसरे हाथ को तो भाई हमारा जो मसल है, हमारी हमारी जो कंधे की मसल है उस पर अच्छी तरीके से टारगेट हमारी मसल पे लोड आ रहा है और हमारी जो मसल है अच्छी तरीके से टारगेट हो पा रही है। तो इसी दूसरे हाथ से वर्कआउट करेंगे और यहाँ पर दूसरे को भी लॉक कर देंगे 5 रैप निकालने के बाद, और फिर दूसरे से करेंगे, इससे हम 5 रैप निकालेंगे इस कंडीशन में। और आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, 6 भी निकाल सकते हैं, 7 भी निकाल सकते हैं आसानी से, जितने आपसे मैक्सिमम निकल पाते हैं। फिर से हम इसको होल्ड कर देंगे और दूसरे से फिर वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। तो भाई ऐसे ही आपको दोनों से करते जाना जब तक आपके जो कंधे हैं वो काम ना छोड़ दें। ये ना कह दें कि आप थोड़ा रेस्ट ले लो, जब तक आपको वर्कआउट करते रहना। शोल्डर का वर्कआउट करने से पहले यानी कि अपने कंधे का वर्कआउट करने से पहले अच्छी तरीके से वार्म अप कर ले, क्योंकि हमारी जो शोल्डर की मसल होती है उसमें सबसे ज्यादा इंजरी होती है। तो भाई इंजरी से बचने के लिए अपनी बॉडी को गर्म कर लें, अपनी जो कंधे की मसल है उसको एकदम अच्छी तरीके से चार्ज कर लें, वर्कआउट के लिए रेडी अच्छी तरीके से कर लें। तो ये वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका है। भाई हर एक सेट के आपको 3 से 4 सेट निकालने हैं, क्योंकि वो 3 से 4 सेट जब हम निकालते तो हमारी जो मसल अच्छी तरीके से कंधे की वो ट्रेन अच्छी तरीके से हो जाती है। तो अब हम लगाने वाले हैं दूसरा वर्कआउट, हमें किस कंडीशन में लगाना है। तो इस कंडीशन में हमें दूसरा वर्कआउट लगाना, तो अपनी जो ईंट है इस कंडीशन में दोनों पकड़ लेनी है। पकड़ने के बाद जो अपना इस कंडीशन में बॉडी को पूरा सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद हमें कैसे वर्कआउट लगाना है, तो अपने जो हाथ है सामने की तरफ होल्ड कर देना है। होल्ड करने के बाद अपने जो हाथ है उन्हें आगे की तरफ लेके जाना है। तो हमारी जो आगे की मसल है और जो सामने वाली और पीछे वाली जो मसल है एकदम पूरा जो ओवरऑल जो हमारा कंधा है उसकी जो मसल अच्छी तरीके से ट्रेन इस वर्कआउट से हो पा रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऊपर ले जाना है और ले जाने के बाद सामने ले जाना, सामने ले जाने के बाद वापस से हम लाएंगे और ये नीचे कर देंगे। तो ऐसे ही आपको साइड से करना है, साइड से आपको देखना, ऊपर ले जाना है, सामने लेके जाएंगे, वापस से वहीं आएंगे और ये नीचे लेकर के आएंगे। और जब भाई हम नीचे लेकर के आते हैं तो हमारे जो हाथ है ढीला नहीं छोड़ना है, जिससे कि हमारी जो कंधे की मसल मूवमेंट है वो बिगड़ जाती है। तो ढीला नहीं छोड़ना है। इस कंडीशन में अपनी जो एकदम बाजुओं ने टाइट ही रखना है, सामने लेके जाएंगे, वापस से वहीं आएंगे और इन्हें ढीला नहीं छोड़ेंगे। फिर से हम ऊपर आएंगे इस कंडीशन में, सामने वापस इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट को आप दुनिया के किसी भी कोने पे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत भाई क्या सोचते हैं, उनके घर में थोड़ी कम जगह होती है और बाहर जाने का उनका टाइम नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि भाई मैं वर्कआउट कैसे कर सकता हूँ या फिर अपने कंधों को चौड़ा कैसे कर सकता हूँ, तगड़ा कैसे कर सकता हूँ। तो भाई आपको ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपका कमरा तो है ना, आप कमरे में ही आसानी से वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। और आपके पास जगह है वर्कआउट करने की, आप खेत पे जाते हैं या फिर पार्क में जाते हैं तो भी वहाँ तो आप खुले में वर्कआउट आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत भाई डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे पास जिम जाने का भी टाइम नहीं है और हमारे पास पैसे भी नहीं है और हम वर्कआउट करें तो करें कैसे। तो भाई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होकर घर पे बैठने की जरूरत नहीं है। आपको 2 ईंट लेनी है और भाई अपनी बॉडी को कहीं पर भी लेके जाना है और इस वर्कआउट को आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये वर्कआउट हमें इसी कंडीशन में फॉलो करना है। रेपिटेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं जितने आपसे मैक्सिमम निकल पाते हैं। और भाई मसल फेलियर तक आपको जाना, कोई भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, किसी भी मसल का वर्कआउट कर रहे हैं, मसल का साइज बढ़ाना है या फिर मसल को आपको तकड़ी करना है, तो भाई उसके लिए आपको वर्कआउट हैवी करना पड़ेगा और एकदम अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। बहुत भाई फेक वर्कआउट करते हैं, दिखावे के लिए वर्कआउट करते हैं कि मैं ऐसे उछल के वर्कआउट करूँ तो लोग मुझको देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। भाई आप अपना वर्कआउट का टाइम वेस्ट ना करें, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें।
जो हम वर्कआउट के दौरान एनर्जी को वेस्ट करेंगे तो भाई वो बेकार है, और हम मतलब अपनी बॉडी की एनर्जी को वेस्ट करेंगे और हमारी मसल पे अच्छा लोड आ रहा है, हमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो भाई हमारी जो एनर्जी है वो काम ही आने वाली है हमारी बॉडी के लिए। तो ये वर्कआउट हमारा फाइनल हो चुका है और अब हम लगाने वाले हैं अगला और फाइनल वर्कआउट, जो कि हमें इस कंडीशन में लगाना है। तो इस कंडीशन में हम लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो चेस्ट वाला जो एरिया होता है उसके पास में हमारा कंधे वाला एरिया होता है, ये वाला। तो इसके लिए वर्कआउट लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हमारा जो कंधा है वो सामने से भी तकड़ा ही दिखने वाला है। तो इसके लिए हमें वर्कआउट लगाना किस कंडीशन में, तो चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालेंगे और ये ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे, तो हमारे यहाँ पर कंधे पे पूरा लोड आ पा रहा है यहाँ पर इस कंडीशन में। और दोनों हैंड से इस वर्कआउट को एक साथ भी आसानी से कर सकते हैं। दोनों हैंड से आपको किस कंडीशन में करना, साइड से आपको पूरा देखना है, ऊपर लेकर जाना है, होल्ड करना, थोड़ा वापस से हम नीचे लेकर जाएंगे। और हमें इस वर्कआउट में हाथ अपने ढीले नहीं छोड़ने हैं। ऊपर होल्ड करेंगे, स्लो नीचे, ऊपर होल्ड करेंगे, स्लो नीचे करेंगे। क्योंकि भाई बहुत भाई क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारा जो शोल्डर का पार्ट होता है, ट्रैप्स वाला जो पार्ट होता है यही हमारे शोल्डर होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने ट्रैप्स को ट्रेन कर लेते हो और इसकी मसल को तकड़ा कर लेते हो, तो भी आपकी जो बॉडी है ना, कंधे तकड़े नहीं होंगे तो आपकी जो बॉडी है इस कंडीशन में भिची लगने वाली है। तो भाई इस चीज़ से आपको बचना है और आपकी अपनी बॉडी को इस कंडीशन में चौड़ा दिखाना है। तो शोल्डर के साथ, क्योंकि हमारा जो शोल्डर का पार्ट होता है ना, पूरा कंधे और ये ट्रैप्स होते हैं, यही हमारा शोल्डर का पार्ट होता है। कुछ भाइयों को नहीं पता है। तो ये कंधे का वर्कआउट भी अपने जो ट्रैप्स के साथ साथ इसका भी वर्कआउट करें, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो चौड़ी दिखने वाली है। और कहीं पर भी आप गली मोहल्ले में निकल जाओगे तो इस साइड पहन के, तो भाई लोगों की नजर आप पे होगी कि इस भाई की कितनी मतलब चौड़ी बॉडी है, और आप कहोगे कि भाई चौड़ी ऐसे ही नहीं है, मैंने अपने कंधे का वर्कआउट किया और कंधे को तगड़ा कर लिया, तो इस वजह से मेरी जो बॉडी है वो चौड़ी दिख पा रही है। तो भाई इसके साथ साथ आपको अच्छी डाइट भी लेनी है। आप डाइट अच्छी तरीके से ले लेते हो, इस वर्कआउट को अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हो, तो भाई आपको 101% रिजल्ट आने वाले हैं। तो भाई आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भाई लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।